ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने लवलीन बच्चों को याद कर रहे हैं, जो सदैव बाबा के प्यार में समाये हुए रहते हैं। लवलीन किसको कहा जाता है? लीन होना माना क्या? लीन होना माना समा जाना। जैसे पानी का वो बबल्स पानी में ही मर्ज हो जाता है। तो ऐसे बाबा की याद में जब आत्मा मर्ज हो जाती है, समा जाती है, तो उसको कहते हैं लीन होना। लीन होना माना एक हो जाना। बाबा की सारी क्वालिटीज आपके जीवन से दिखाई दे, उसको कहते हैं एक हो जाना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके 2 साल पहले से जब भी कोई बाबा के पास जाता था, तो एकदम बॉडीलेस हो जाते थे। सारी बाबा की क्वालिटीज उसका वो अनुभव होती थी। बहुत सारे प्रश्न लेकर के जाते थे। जब बाबा सामने आते थे तो कुछ भी नहीं याद रहता था पूछने का। अपने आप जवाब मिल जाता था। तो हम और बाबा एक हो जाते हैं, तो बाबा की सारी क्वालिटीज का हम दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। लीन हो जाना माना स्वरूप हो जाना। बाबा के सारे गुण शक्तियां हमारे जीवन का स्वरूप बन जावे, हमारे जीवन में वो बातें आ जावे। लीन होना ना समान हो जाना। जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना कि हमारा लक्ष्य ही है बाप समान बनना। बाबा जिन बातों में संपूर्ण है, उन्हीं बातों को अपने में धारण कर लेना। क्योंकि अंत में आप देखो, लोगों के पास ताकत नहीं होगी बाबा तक पहुंचने की। तो बाबा के बच्चों में ही वो बाबा के गुणों का अनुभव करते रहेंगे। तो वो बाबा का साक्षात्कार कराना माना बाप समान बन जाना। लीन होना माना स्वयं के संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। फरिश्ता बाबा कहते इसी लाइफ में ही तो बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, जैसे दादियां हमारी बनी, तो वही फरिश्तेपन का अनुभव कराना, वही हमारी प्रेजेंट संपूर्ण स्टेज है। देवता तो हम भविष्य में बनेंगे। तो ऐसी बाबा की जो लवलीन आत्माएं हैं, उनके जीवन में हमें कौन कौन सी बातें दिखाई देगी? तो 5 बातें बाबा बता रहे हैं। पहली बात कि उन आत्माओं का बाबा के प्रति एक प्योर लव होगा, प्योर अटैचमेंट होगा, इमोशनली अटैचमेंट। तो बाबा के बिना वो आत्माएं रह नहीं सकेगी। तो इतना डीप डीप लव हमारा बाबा के साथ होना जरूरी है। और लवलीन आत्माओं में हमें ये क्वालिटी दिखाई देगी। जैसे दादियाँ बाबा मुरली चलाते हैं तो कितनी बारी आप देखो बाबा 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 शब्द निकलता है। कभी किसी दादी को सुना आपने कि भाई मैं कह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा बता रही हूँ? कभी नहीं। बाबा बोल रहा है, बाबा करवा रहा है। तो बार बार अंदर से वो बाबा बाबा शब्द निकले। क्योंकि जिसके साथ हमारा प्योर लव होता है, डेफिनेटली हम उस व्यक्ति को ही तो याद करेंगे, उसी के साथ ही तो हम रहेंगे। तो लवली आत्माओं का ऐसा भगवान के साथ या बहुत गहरा प्योर लव होगा। दूसरी बात, जो लवलीन आत्माएं हैं उनमें अटूट विश्वास होगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके विश्वास को कभी तोड़ सके।
ऐसा अटूट विश्वास। देखो ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी बातें आई है, कितनी परीक्षाएं आई, कितनी समस्याएं आई, लेकिन कभी भी बाबा के अंदर डाउट नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया। कोई प्रकार का डाउट्स अंदर में नहीं आया। तो ऐसा बाबा के साथ हमारा भी अटूट विश्वास, एक बल, एक भरोसा। जब ऐसा विश्वास बाबा के साथ होता है ना, तो फिर वो बाबा सदा हमारे साथ रहता है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे हमेशा विजयी होते हैं अपने कार्य में। हम्म, तीसरी बात, जो बाबा के लवलीन बच्चे हैं, उनका मुरली के लिए बहुत बहुत रेस्पेक्ट होगा। बाबा की श्रीमत के लिए उनके अंदर बहुत बहुत रेस्पेक्ट होगा। लौकिक भी आप देखो, जिससे प्यार होता है उसकी हर बात हम स्वीकार करते हैं ना, मना नहीं करते हैं, अच्छी लगती है। तो ऐसे भगवान से मेरा प्यार माना उनकी बातों से मेरा प्यार, भगवान के महावाक्यों से मेरा प्यार, उसे धारण करने में मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, जो लवलीन आत्माएं होती है, वो बाबा कहते उनका नशा सदैव चढ़ा हुआ रहेगा। जैसे गोपी कृष्ण का संबंध था, ऐसा अपने आप को वो गोपी वल्लभ की गोपियां कंसीडर करते हुए नशे में आगे बढ़ती जाएगी। बाबा कहते उसको जो ऐसा नशे में रहता है ना, उसको बाबा मस्त फकीर कहता था। तो ऐसा नशा, अविनाशी नशा, कभी न उतरने वाला नशा, वो सदा चढ़ा हुआ रहेगा। और पांचवी बात, ऐसी लवलीन आत्माएं जो टोटली टोटली सरेंडर होगी। भगवान को टोटली वो आत्माएं सरेंडर होगी, चाहे अपने तन से, चाहे अपने मन से, चाहे अपने धन से, चाहे अपनी विशेषताओं से, चाहे अपने संबंध संपर्क से, वो बाबा के प्रति टोटली सरेंडर होगी। भक्ति में भी क्या कहा भगवान को, हे भगवान, ये तन मन धन सब कुछ तेरा। कभी ऐसे नहीं कहते कि तन मन मेरा, धन तेरा। ऐसे नहीं कहा, सब कुछ तेरा। तो तेरा तेरा ही बना के हमें रखना है, तो बाबा हमारी संभाल करता है। चलो, शरीर की तकलीफ है, शरीर को यूज करे बाबा के कार्य में, अपने आप बाबा शरीर को ठीक कर देगा। मन की समस्याएं हैं, मन को यूज करे हम बाबा की सेवा में, तो मन मेरा हेल्थी बन जाएगा, कभी हमें तकलीफ नहीं देगा। अगर मेरे लाइफ में धन की समस्या है, तो धन को जितना अच्छा बाबा के कार्य में हम यूज करेंगे, कभी धन की कमी मेरे जीवन में नहीं होगी। अपनी विशेषताओं को मैंने बाबा के कार्य में यूज की, बाबा उन विशेषताओं को बढ़ा देगा। भक्ति में भी ये बात स्वीकार करते हैं कि जिस चीज की जीवन में कमी है, उस चीज को भगवान के कार्य में यूज करो, तो वो अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ऐसा बाबा ने हमें सरेंडर बना दिया है। मेरा एक बाबा, मेरा स्थूल में कुछ भी तो नहीं है ना। तो ऐसी लवलीन आत्माएं जो होंगी, वो भगवान को ऐसी सरेंडर होगी। तो ये पांच बातें लवलीन आत्माओं के जीवन में हमें दिखाई देगी। तो हमें भी ऐसी लवलीन आत्मा बनना है। ठीक है। ओम शांति।